जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम एचपी टेट के लिए केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हम 25 डेज में सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और वीडियो के एंड में हम आपके लिए उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट वो भी करेंगे। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। ये हमारे प्लस टू का चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ दोनों प्लस टू के टॉपिक्स हैं और आज हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम तो दोस्तों हम आज उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट्स होते ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस हाइड्रोलिसिस। मतलब दोस्तों, आपने इसमें जनरली याद रखना, जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ग्रुप होंगे, और जो ये दोनों ग्रुप्स क्या होंगे? हाइड्रोलिसिस हो जाएंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब तो समझते हो दोस्तों, वाटर में मिक्सअप हो जाएंगे। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं ये। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं इनमें और कीटोन्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, विच प्रोड्यूस अ हाइड्रोलिसिस, जो क्या करवाते हैं? हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन है। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें क्वेश्चन आ गया तो इसमें पूछेंगे आपको इसमें कौन से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। इसमें ये याद रखना इसमें कौन से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारे पास मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। हमारे पास 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दोस्तों, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो दोस्तों मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? जो ना एक सिंपल यूनिट्स वाले होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दोस्तों एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि एग्जाम्पल हमेशा याद कर लेना, या दोस्तों इसको अपने पास रख लो, या हमारी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो पॉलीसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं दोस्तों? जिसमें हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसके एग्जाम्पल है, जो हमारे पास सिंपल यूनिट्स में होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं दोस्तों? जिसमें हमारे पास बहुत सारे मोनोसैकेराइड, मतलब 2 से लेके 10 तक, कितने मतलब 2 या 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं। कितने दोस्तों? मोनोसैकेराइड्स, मान लो CH2 एक क्या है? एक सिंपल एक यूनिट है। तो अगर एक CH2 तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड्स। अगर ऐसे CH2 CH2 CH CH2 CH2 ऐसे अगर 10 तक CH2 जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनेगा दोस्तों? ओलिगोसैकेराइड्स बन जाएगा। और ऐसे अगर 50 से 100 के बीच जुड़ जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम? पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया तीनों क्या है? तो ओलिगोसैकेराइड्स के एग्जांपल क्या है दोस्तों? माल्टोज और सुक्रोज। माल्टोज और सुक्रोज हमारे पास दोस्तों दोनों ही एग्जाम्पल है हमारे पास किसके? ओलिगोसैकेराइड्स के। और पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल दोस्तों स्टार्च। ये याद रखना, स्टार्च क्या है हमारे पास? पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है दोस्तों। साथ में ग्लूकोजन, ग्लूकोजन ये भी किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? ये भी हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है। और ग्लूकोजन को हम दोस्तों एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आया था कि हु इज कॉल्ड विच इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च। ठीक है दोस्तों, तो ग्लूकोजन, ग्लूकोजन को क्या बोलते हैं हम? एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों कि ग्लूकोज, हाँ एक बात और याद रखना कि ग्लूकोज जो है वो क्या है दोस्तों? उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है दोस्तों हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप। और एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है दोस्तों? CHO, मतलब C डबल बॉन्ड OH भी होता है, कई जगह लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो CHO ग्रुप किस में प्रेजेंट होता है दोस्तों? हमारे पास ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है। और कीटोन्स में कौन सा ग्रुप होता है? फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप होता है दोस्तों प्रेजेंट? कीटोन्स। कौन सा ग्रुप होता है फ्रक्टोज में? कीटोन्स। ठीक है दोस्तों, और कीटोन्स को क्या लिखते हैं हम? C डबल बॉन्ड O क्या है हमारे पास दोस्तों? कीटोन्स है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आ गया। ग्लूकोज में कौन सा हुआ दोस्तों? एल्डिहाइड। और फ्रक्टोज में कौन सा हुआ दोस्तों? कीटोन्स ग्रुप प्रेजेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटीन्स आर दी पॉलीमर्स अबाउट
20 डिफरेंट अमाइनो एसिड विच आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। ध्यान से सुनना दोस्तों, डेफिनेशन में ही इसका आंसर है, ठीक है। कई बार प्रोटीन से क्वेश्चन आया हुआ भी दोस्तों, मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन था। पहले आप प्रोटीन की डेफिनेशन पढ़ लो। प्रोटीन्स आर दी पॉलीमर्स अबाउट 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड विच आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब इसमें क्या होते हैं दोस्तों, हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, और वो आपस में कौन सी बॉन्ड से लिंकेज होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। कौन सी बॉन्डिंग होती है दोस्तों, पेप्टाइड लिंकेज से बॉन्ड होते हैं। पेप्टाइड लिंकेज आप +2 की बुक में एक बार देख लेना। वाटर का लॉस होता है इसमें, ठीक है। तो एज अ जैसे पॉलीमर्स हम करते थे, पॉलीमराइजेशन करते थे, उसी को हम एक प्रकार से पेप्टाइड बॉन्ड भी वैसी ही होती है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स में पहली बात क्या होती है, इसमें अमाइनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या होते हैं प्रोटीन्स में, अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं। और वो आपस में कैसे कंबाइन होते हैं दोस्तों, कौन सी लिंकेज से कंबाइन होते हैं, पेप्टाइड। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, कौन सी लिंकेज से बॉन्ड होते हो, पेप्टाइड लिंकेज भी बोलते हैं, या कौन सी बॉन्ड होती है उसमें, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है दोस्तों। और प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये देख लो आप यहाँ पे एक बार, COOH, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे HO का लगा, यहाँ पे लगा होगा अमाइंस ग्रुप NH2, और यहाँ पे लगा होगा R दोस्तों। एक और बात याद रखना, इसमें देखो दोस्तों, ये एसिडिक ग्रुप भी है। ये कौन सा ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप दोस्तों। और ये कौन सा ग्रुप होता है हमारे पास, बेसिक ग्रुप। तो अगर हमारे पास ज़्यादा एसिडिक ग्रुप है तो वो एसिडिक प्रोटीन्स हुआ, एसिडिक। और जो हमारे पास अगर ज़्यादा बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, मान लो 4 अमाइनो एसिड है, 2 ही है, तो अगर चार ज़्यादा हमारे पास अगर बेसिक ग्रुप होंगे तो बेसिक प्रोटीन्स हुआ, ठीक है दोस्तों। समझ आ गया आपको कि प्रोटीन्स किसको बोलते हैं हम। प्रोटीन्स में क्या होता है कि तो अल्फा अमाइनो एसिड से बने होते हैं, और वो आपस में कैसे कंबाइन होते हैं दोस्तों, पेप्टाइड बॉन्ड से कंबाइन होते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास, हाँ, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर वाला। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो जो दोस्तों हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दे देते, याद रखना, जो हमारे पास कौन सा टेस्ट दे देते, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दे देते, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, टू फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट टू रेड प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2O के रेड प्रेसिपिटेट होते, और टॉलिन रिएजेंट उसमें बनता है दोस्तों। तो टॉलिन रिएजेंट भी जो हमारे पास टेस्ट दे देंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे दोस्तों, रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों हमारे पास मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स दोनों ही हमारे पास कौन से दोस्तों, रिड्यूसिंग शुगर्स है। और पॉलीसैकेराइड्स हमेशा, पॉलीसैकेराइड्स SACCHARIDES, पॉलीसैकेराइड्स, यहाँ देख लेना दोस्तों, स्पेलिंग देख लेना। पॉलीसैकेराइड्स हमेशा कौन सी शुगर होती है दोस्तों, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, पॉलीसैकेराइड्स कौन से होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है दोस्तों, ठीक है। ये याद रखना इसमें, ठीक है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, जो ये टेस्ट नहीं दे पाते, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो नहीं दे पाते, उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और हमारे पास कितने अमाइनो एसिड होते हैं दोस्तों, यहाँ पे था ना अमाइनो एसिड कि अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं, तो कितने अमाइनो एसिड होते हैं हमारे पास, 20 अमाइनो एसिड होते हैं दोस्तों, जिसमें से 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड है, और 11 हमारे पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं जो दोस्तों हमारे को बाहर से लेने पड़ते हैं, ठीक है। और नॉन एसेंशियल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एसेंशियल्स कौन से हमारे पास, हिस्टाडीन, इलूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथाइनिन, ठीक है दोस्तों, फिनाइल एलानिन, थेरोनिन, ठीक है दोस्तों, ट्रिप्टोफैन एंड वलीना। ये सारे दोस्तों कौन से, एसेंशियल है। यहाँ पे आप इसको इमेज को एक बार देख लेना दोस्तों। और ये वाले सारे कौन सी, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल कितने होते हैं दोस्तों, 9, और नॉन एसेंशियल कितने होते हैं हमारे पास, 11 अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है दोस्तों। और टोटल अमाइनो एसिड कितने होते हैं, 20 अमाइनो एसिड होते हैं। अमाइनो एसिड में कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है दोस्तों, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप था COOH, और कौन सा ग्रुप प्रेजेंट था दोस्तों इसमें, एक बेसिक ग्रुप NH2, ठीक है। अमाइंस ग्रुप भी इसमें प्रेजेंट था, ठीक है दोस्तों। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देते कि अमाइनो एसिड में हमारे पास कौन से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। ये हमारे पास अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर था, ठीक है दोस्तों। यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। H2N COOH H और ये R, ठीक है दोस्तों। ये सारा कौन सा था हमारे पास, अमाइनो एसिड था। तो दो कौन कौन से ग्रुप थे, कार्बोक्सिलिक और हमारे पास आपका
NH2 ग्रुप प्रेजेंट था। ठीक है दोस्तों, अमाइंस ग्रुप भी प्रेजेंट था इसमें। तो अमाइनो एसिड इनको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। कितने अमाइनो एसिड थे हमारे पास? 20 अमाइनो एसिड थे। प्रोटीन्स किससे लिंकेज होती है दोस्तों? पेप्टाइड बॉन्ड से लिंकेज होते हैं ये दोस्तों। ठीक है, और असेंशियल कितने थे हमारे पास? 9 असेंशियल थे। नॉन असेंशियल कितने थे हमारे पास? 11 नॉन असेंशियल थे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। ये भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा दोस्तों। और अगर दोस्तों आपको सच में हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारी इस वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है हमारी, अगर आपको सच में हमारी वीडियोस पसंद आती है या आपको अच्छा लगता है कि हमारा कंटेंट अच्छा है तो हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। तो बढ़ते हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा ट्रैनक्लूजर किसको बोलते हैं दोस्तों? ठीक है, ट्रैनक्लूजर किसको बोलते हैं? ट्रैनक्लूजर वो होते हैं जिसमें दोस्तों हमारे पास ऐसी एक ड्रग्स है सारी दोस्तों। पहले मैं बता दूं, जितने में अभी हम पढ़ने वाली है सारी ड्रग्स है। ठीक है, तो जो हमारे पास ट्रैनक्लूजर है दोस्तों, इनका हम यूज़ कहाँ करते हैं? इनका हम यूज़ करते हैं दोस्तों हमारे को जब भी हमारे को एनजाइटी होती है या क्या बोलते हैं, एनजाइटी होती है या डिप्रेशन होता है दोस्तों। एंजाइटी या डिप्रेशन जब भी हमारे को होता है, उसको ठीक करने के लिए हम जो दवाई खाते, वो कौन सी दवाई होती है दोस्तों? ट्रैनक्लूजर होती है। ठीक है, अब दोस्तों ये थी इसकी डेफिनेशन। अब इसके एग्जाम्पल मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल से क्वेश्चन हर बार आता है दोस्तों, हर बार एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। तो आप एग्जाम्पल जरूर याद कर लें, इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार तो दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर पेपर स्टडी कर रहा था तो उसमें 2 या 3 बार रिपीट हो गए थे क्वेश्चंस दोस्तों, मतलब एक ही पेपर में 2 या 3 बार इसी टॉपिक से आ गया था। तो दोस्तों इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। तो ट्रैनक्लूजर के एग्जाम्पल कौन से दोस्तों, ध्यान से देख लेना। एक है हमारे पास एटिवन, ठीक है। एक है हमारे पास जीनॉक्स, XENAX, जीनॉक्स, एक्स से दोस्तों लास्ट में, जीनॉक्स। ठीक है, एटिवन ATIVAN। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट हमारे पास ये है हमारे पास वैल्यूम, VALIUM। ठीक है दोस्तों, ये 3 इसके एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक किसको बोलते हैं दोस्तों हमारे पास? विच गिव रिलीफ टू दी बॉडी फ्रॉम पेन्स। ठीक है दोस्तों, जब हमारे को कोई पेन हो या जैसे हम पेन किलर जितनी भी हमारे पास होती है, पेन किलर किस लिए खाते हैं दोस्तों? हमारे को पेन दूर करने के लिए। तो कौन सी दवाई होती है पेन किलर दोस्तों? हमारे पास एनाल्जेसिक होती है। जो हमारे की पेन को दूर करती है वो कौन सी होती है? एनाल्जेसिक। जो हमारे को एंजाइटी या डिप्रेशन को दूर करती है वो कौन सी होती है? ट्रैनक्लूजर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास एंटीपायरेटिक्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। एंटीपायरेटिक किसको बोलते हैं? जब हमारे को फीवर आता है, ठीक है दोस्तों, उस हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस बॉडी को टेम्परेचर को कम करने के लिए हम जो दवाई खाते हैं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? हम एंटीपायरेटिक बोलते हैं दोस्तों। हम कौन सी दवाई खाते हैं फीवर पे? पैरासीटामोल खाते, PCM खाते हैं ना दोस्तों। तो पैरासीटामोल क्या है हमारे पास? एंटीपायरेटिक है। पैरासीटामोल कौन सी? एंटीपायरेटिक है। साथ में हम कौन सी खाते हैं दोस्तों? एस्प्रिन भी खाते हैं। साथ में एस्प्रिन भी खाते हैं, ये भी कौन सी दोस्तों? एंटीपायरेटिक है। और एस्प्रिन हमारी एनाल्जेसिक भी दोस्तों, ये ध्यान रखना, कई बार बोथ A एंड B भी आ जाता है। ठीक है, ये याद रखना, बोथ A एंड B वो आता है। तो दोस्तों हमारे पास एनाल्जेसिक एस्प्रिन, एस्प्रिन जो हमारे पास एनाल्जेसिक भी होती है दोस्तों और एंटीपायरेटिक भी होती है। पैरासीटामोल कौन सी होती है दोस्तों? एंटीपायरेटिक, क्योंकि फीवर में खाते हैं। और आपकी लास्ट क्या है? एनाल्जिन, AAN, दोस्तों स्पेलिंग गलत होगी, ANALGIN। एनाल्जिन की क्या है हमारे पास? एंटीपायरेटिक है। नेक्स्ट हमारे पास एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल कौन सी होती है दोस्तों? विच क्योर द डिजीज कॉज बाय, जो हमारे पास माइक्रोब ऑर्गेनिज्म की वजह से जो हमारे को डिजीज हो जाता है, या बैक्टीरिया फंगी जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी वजह से जो हमारे को डिजीज हो जाता है, उनको ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए हम जो दवाई खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम एंटी माइक्रोबियल बोलते हैं। इन्हें दूसरे नाम से जाना जाता है दोस्तों, एक और है पैथोजेंस। किस नाम से जाना जाता है इनको? पैथोजेंस के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास कितनी एंटी माइक्रोबियल है? ये दोस्तों नीचे जितनी लिखी मैंने सारी एंटी माइक्रोबियल। जैसे एंटीबायोटिक के हमारे पास एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक में हमारे पास एंटी माइक्रोबियल, क्योंकि एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक दोनों क्या करती है? हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करती है, तो इसलिए ये दोनों क्या हुई? हमारे पास एंटी माइक्रोबियल हुई। ठीक है दोस्तों,
तो एंटीबायोटिक कौन सी होती है? एंटीबायोटिक होती है दोस्तों, डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, विच इन लो कंसंट्रेशन इनहिबिट्स दी ग्रोथ और डिस्ट्रॉय ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय इंटरवेनिंग इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो दोस्तों विच इज लो कंसंट्रेशन इनहिबिट्स दी, जो एक लो कंसंट्रेशन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है। उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एंटीबायोटिक बोलते हैं। जैसे हमारे को कई बार चोट लग जाती है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे कुछ लगा देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? एंटीबायोटिक होती है। ठीक है दोस्तों, और जैसे फॉर एग्जांपल पेंसिलिन, पेंसिलिन का इंजेक्शन लगता है दोस्तों। कई बार देखा होगा, जब भी हमारे को चोट लगती है हम क्या करते हैं? सबसे पहले जैसे लोहे से चोट लग जाती है, हम क्या करते हैं? पेंसिलिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक है, पेंसिलिन का इंजेक्शन क्यों लगाते हैं दोस्तों? ताकि हमारे को जहाँ चोट लगी थी वहाँ पे कोई इन्फेक्शन या ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो जाए, बैक्टीरिया फंगाई वहाँ पे कोई ग्रोथ ना हो जाए, तो इसलिए हम क्या लगा देते हैं? वहाँ पे पेंसिलिन लगा देते हैं। 24 घंटे के अंदर ही लगा देते हैं दोस्तों। और ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों पेपर में आए हुए, पेंसिलिन और क्लोरोपेनिकोल। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से? पेंसिलिन और क्लोरो, CHLOROMPHENICAL, क्लोरमपेनिकोल। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जाम्पल इसका टेट्रासाइक्लिन। कौन सा एग्जाम्पल दोस्तों? टेट्रासाइक्लिन, CYCLIN। ये भी हमारे पास किसका एग्जाम्पल है? एंटीबायोटिक। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल अपने पास लिख लो, याद कर लो इनको, इनसे आएगा ही आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास एंटीसेप्टिक। ठीक है दोस्तों, एंटीसेप्टिक भी क्या होता है? हमारे विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डिस्ट्रॉय देम। ठीक है, एंटीसेप्टिक भी हमारे पास एंटीबायोटिक की तरह ही होते हैं, जो हमारे पास प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो और उन्हें ख़त्म भी कर देते, डिस्ट्रॉय कर देते दोस्तों। तो इसका एग्जाम्पल कौन से दोस्तों? क्लोरोजाइलोनोल। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों, क्लोरोजाइलोनोल, बिथेनोल और टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये तीनों एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोजाइलोनोल, बिथेनोल, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये दोस्तों क्या हमारे पास? एंटीसेप्टिक है। ठीक है दोस्तों, अगला डिसइंफेक्टेंट। अगला क्या है हमारे पास? डिसइंफेक्टेंट। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में सिर्फ एक ही पॉइंट का फ़र्क है दोस्तों, कि जो हमारे पास एंटीसेप्टिक होते हैं वो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूज़ करते हैं। जैसे हमारी स्किन पे यूज़ करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे? एंटीसेप्टिक। और जब हम जैसे दोस्तों कोई नॉन लिविंग थिंग्स पे हम जब भी यूज़ करेंगे तो हम कौन सा यूज़ करेंगे दोस्तों? हम यूज़ करते हैं किसका? डिसइंफेक्टेंट का। किसका यूज़ करते हैं दोस्तों हम? डिसइंफेक्टेंट का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और बात दोस्तों याद करने की इसमें, कि हमारे पास जो हमारे पास डिटॉल होता है, ध्यान रखना दोस्तों, डिटॉल में क्या पड़ा होता है? क्लोरोजाइलोनोल। क्या पड़ा होता है? क्लोरोजाइलोनोल। और एक और होता है इसमें पड़ा अल्फा टेरापिनोल। क्या होता है दोस्तों? यहाँ मैंने लिखा नहीं है शायद, तो आप वीडियोस में देख लेना। क्या होता है दोस्तों? अल्फा टेरापिनोल, TERPINEOL। शायद दोस्तों स्पेलिंग देख लेना एक बार। ठीक है, तो क्लोरोजाइलोनोल और अल्फा टेरापिनोल किसमें होता है दोस्तों? हमारे पास डिटॉल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं दोस्तों? जो हम नॉन लिविंग, जैसे हमारे को कोई वॉशरूम साफ करना हो, ठीक है, फ्लोर साफ करना हो, बाथरूम साफ करना हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे दोस्तों? क्योंकि सारे फ्लोर बाथरूम क्या है हमारे पास? नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों इनका अगर हमारे को इन पे यूज़ करना, तो हम किसका यूज़ करते हैं? डिसइंफेक्टेंट का। और अगर हमारे को स्किन पे यूज़ करना हो, लिविंग थिंग्स पे, किस पे? लिविंग पे अगर हमारे को यूज़ करना हो जैसे स्किन वगैरह में, तो हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हैं। इसलिए क्लोरोजाइलोनोल का, डिटॉल क्या है हमारे पास? एंटीसेप्टिक भी है दोस्तों। ठीक है, डिटॉल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोजाइलोनोल और अल्फा टेरापिनोल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल फॉर्मेलिन। डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? फॉर्मेलिन। एक दोस्तों एक बार और याद रखना, इसमें फॉर्मेलिन क्वेश्चन आया था कि फॉर्मेलिन में क्या प्रेजेंट होता है? फॉर्मेलिन में प्रेजेंट होता है हमारे पास दोस्तों फॉर्मल्डिहाइड। क्या प्रेजेंट होता है? फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। फॉर्मेलिन में क्या प्रेजेंट होता है? फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। कितना दोस्तों? 40% फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। इसकी कंसंट्रेशन याद रखना दोस्तों, ये आया था पेपर में। 40% हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? HCHO।
40% ऑफ HCHO फॉर्मल्डिहाइड क्या कहलाता है दोस्तों? फॉर्मेलिन कहलाता है, FORMALIN। और फॉर्मेलिन किसका एग्जाम्पल दोस्तों? डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। क्लोरीन, ओजोन, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? हमारे पास डिसइंफेक्टेंट के एग्जाम्पल है। 1% फिनोल इन वाटर, ये भी किसका एग्जाम्पल दोस्तों? डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ठीक है दोस्तों। जो हमारे दीज ड्रग्स यूज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, ठीक है दोस्तों, जो हमारे कंट्रोल करती है पॉपुलेशन को, उसको क्या बोलते हैं? हम एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? नोराथाइडीमीन, ठीक है दोस्तों, इथाइनाइल एस्ट्राडियल, ठीक है दोस्तों। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के एग्जाम्पल है। तो इससे अभी तक तो क्वेश्चन आया नहीं है, बट दोस्तों यहाँ पे हम इसको भी क्लियर करवा देंगे आपको, ठीक है। इसका एग्जाम्पल पढ़ लेना। आंट एसिड, नेक्स्ट हमारे पास आंट एसिड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आंट एसिड, इससे दोस्तों क्वेश्चन आता ही आता है। तो आंट एसिड क्या हमारे पास? आंट एसिड होते जो हमारे पास पीएच, जो हमारे पास स्टमक में हमारे पास HCl गैस, जब हमारे पास एसिडिटी बढ़ जाती है, हमारे को एसिडिटी हो जाती है, तो दोस्तों हम जो दवाई खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आंट एसिड बोलते हैं। जो उस एसिडिटी को रिड्यूस करे उन्हें क्या बोलते हैं? हम आंट एसिड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। दे न्यूट्रलाइज और रिड्यूस दी, क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं इफेक्ट ऑफ एसिड रिलीज इन द फॉर्म ऑफ HCl इन दी स्टमक। जो हमारे पास स्टमक में HCl प्रेजेंट है, उसके एसिड को, इफेक्ट को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आंट एसिड बोल देते हैं। तो आंट एसिड क्या क्या होते हैं हमारे पास? MgOH2, ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम AlOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है दोस्तों। पायरोजोल, जितने में हमारे पास पायरोजोल होते हैं, यहाँ पे तो ना ओमा पायरोजोल ही लिखा है दोस्तों। कई आपको ध्यान होगा कि जब भी हम एसिडिटी वाली दवाई खाते हैं उसमें क्या होते हैं? पायरोजोल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम पायरोजोल। तो पायरोजोल भी हमारे पास क्या होते हैं दोस्तों? आंट एसिड होते हैं, PYRAZOLE। पायरोजोल भी क्या हमारे पास दोस्तों? आंट एसिड है। रेनाटाइडिन, अगला क्या है दोस्तों हमारे पास? रेनाटाइडिन, RANITIDINE। रेनाटाइडिन भी हमारे पास दोस्तों किसका एग्जांपल है? ये तो 2 बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन। रेनाटाइडिन किसका एग्जांपल दोस्तों? एंट एसिड का। और ये वाला क्वेश्चन रेनाटाइडिन वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि हमारे पास मॉडर्न टाइप का एंट एसिड है, ठीक है दोस्तों। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच इज कॉल्ड अ मॉडर्न एंट एसिड, तो किसको बोलते हैं? हम रेनाटाइडिन को मॉडर्न एंट एसिड भी बोलते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास एंटी हिस्टामिन्स। एंटी हिस्टामिन्स क्या होते हैं दोस्तों? जब हमारे को एलर्जी हो जाती है, उन एलर्जी को दूर करने के लिए हम जो दवाई खाते हैं उनको बोलते हैं हम एंटी हिस्टामिन्स। जैसे दोस्तों सिट्राजिन तो आपने सुना होगा, कॉमन सी दवाई है। सिट्राजिन कब खाते हैं हम? जब हमारे को एलर्जी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। बेनाड्राइल, ठीक है दोस्तों, ये भी कब खाते हैं हम? जब हमारे को एलर्जी वगैरह कुछ हो जाए तो हम कौन सी दवाई खाते हैं? सिट्राजिन या बेनाड्राइल वगैरह खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटी हिस्टामिन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों फूड प्रिजर्वेटिव, फूड सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट दोस्तों क्या हमारे पास? फूड प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है, सोडियम बेंजोएट। ये क्वेश्चन भी आया था दोस्तों, इसलिए मैंने यही लिख दिया, ये एग्जांपल ही लिख दिया मैंने। और भी दोस्तों एक दो फूड प्रिजर्वेटिव है, उन्हें भी आप देख लेना एक बार। आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर किसको बोलते हैं हम दोस्तों? सैचरीन को बोलते हैं, SACHARINE, बस स्पेलिंग का देख लेना दोस्तों, ठीक है। तो सैचरीन में हमारे पास क्या? हमारे पास आर्टिफिशियल स्वीटनर। ये दोनों एग्जाम्पल क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आए थे ये हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में, शायद मेडिकल वालों को आए थे ये वाले, तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी क्लियर करवा दिए। तो नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों विटामिन्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो विटामिन दोस्तों हमारे पास 2 प्रकार के, एक हमारे पास फैट सॉल्यूबल है, एक है हमारे पास वाटर सॉल्यूबल, ठीक है दोस्तों। वाटर सॉल्यूबल भी हमारे पास 2 प्रकार के, याद रखना, ठीक है दोस्तों। एक है विटामिन C, एक हमारे पास विटामिन B, ठीक है दोस्तों। और फैट सॉल्यूबल कौन कौन से होते हैं दोस्तों? विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, कौन से हमारे पास फैट सॉल्यूबल होते हैं दोस्तों। और वाटर सॉल्यूबल हमारे पास कौन से? विटामिन C और विटामिन B, ठीक है। अब दोस्तों इनके हमारे पास साइंटिफिक नेम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक नेम हमारे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नेम आपको लर्न करने पड़ेंगे। एक और बात, इसमें विटामिन भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। जो विटामिन डी हमारे पास दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन कई बार आया हुआ भी है, विटामिन डी क्या हमारे पास? नॉन एसेंशियल विटामिन है, ठीक है। और विटामिन के भी हमारे पास क्या है? नॉन एसेंशियल विटामिन है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से हमारे पास विटामिन B7 भी हमारे पास क्या है?
नॉन एसेंशियल विटामिन्स है। ठीक है, अब दोस्तों इनके केमिकल नेम हमारे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो केमिकल नेम भी याद कर लेना, या कॉमन नेम जो हमारे पास साइंटिफिक नेम इनके वो भी लर्न कर लेना। जैसे विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों हमारे पास, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनोल। ठीक है, विटामिन बी 1 का साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों, थाइमीन। विटामिन बी 2 का क्या है दोस्तों, राइबोफ्लोविन। विटामिन बी 5 का दोस्तों क्या है, पैंथोनिक एसिड। विटामिन बी 6 का क्या है दोस्तों, पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी 3 का क्या है दोस्तों, नाइसिन या निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं हम इसको। विटामिन बी 7 का दोस्तों क्या है, बायोटीन है। विटामिन बी 9 का क्या है दोस्तों, फॉलिक एसिड। विटामिन बी 12 का दोस्तों इंपॉर्टेंट भी हमारे पास कैबेलमाइन। विटामिन बी 12 क्या हमारे पास, कैबेलमाइन है दोस्तों, हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारे पास हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं विटामिन बी 12। विटामिन सी का नाम दोस्तों क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का नाम क्या है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम क्या है दोस्तों हमारे पास, विटामिन डी का नाम हमारे पास कैल्सीफिरोल। क्या है दोस्तों, कैल्सीफिरोल। इनके नाम याद कर लेना, या इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपको लर्न करने के लिए ईजी हो जाएगा। विटामिन ई का नाम दोस्तों क्या है, टोकोफिरोल। और विटामिन के का नाम दोस्तों क्या है, पाइथोमेंडियोन। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़े से नाम इनके थोड़े लर्न करने के लिए मुश्किल होते हैं, पर एक बार आप ढंग से याद कर लोगे तो याद भी रह जाते दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, तो उसके बाद चाहे आप इसको अपने पास गैलरी में लर्न कर लेना। ठीक है, डेली अगर आप एक एक दो दो नाम भी लर्न करोगे तब भी ये लर्न विटामिन आपको हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट MCQs। ठीक है, जो हम हर वीडियोस के लास्ट में करते हैं। और अगर आपको सच में हमारी वीडियोस पसंद आ रही है दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और शेयर भी अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हमारा, पेप्टाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। पेप्टाइड बॉन्ड किस में होता है दोस्तों, अमोनिया में होता है। अमोनिया, ये तो दोनों ऑप्शन दोस्तों सेम ही है। अमाइनो एसिड में होता है या अल्कोहल में होता है, तो किस में प्रेजेंट है दोस्तों, अमाइनो एसिड में। इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कीटोहेक्सोज। तो दोस्तों कीटो ग्रुप किस में होता है, कीटोहेक्सोज किस में होता है दोस्तों, ये अभी किया था हमने। फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप होता है दोस्तों, कीटो ग्रुप होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किया था ग्लूकोज में कौन सा होता है दोस्तों, एल्डिहाइड होता है। शुरू में वीडियो के शुरू में किया था हमने ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज स्टोर इन लीवर ऑफ एनिमल। एनिमल जो होते हैं उनके लीवर में कौन सा पॉलीमर स्टोर होता है दोस्तों, जिसके हम क्या बोलते थे, हम एक मैंने किया था एनिमल लीवर भी दोस्तों, एनिमल स्टार्च भी बोलते थे जिसको हम। तो किसको बोलते थे हम, एनिमल स्टार्च बोलते थे हम ग्लूकोजन को। तो ऑप्शन उसको हम कहाँ प्रेजेंट होता है, क्यों बोलते थे हम उसको एनिमल स्टार्च, क्योंकि वो एनिमल के लीवर्स में प्रेजेंट होता है दोस्तों। ठीक है, ताकि जो जो हमारे पास की घास फूस होता है उन्हें पचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है दोस्तों, तो उनको पचाने में हेल्प करता है ग्लाइकोजन। ठीक है, लीवर ऑफ एनिमल्स में, एनिमल के लीवर में प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। तो इनमें से कौन सी विटामिन स्टोर होती है हमारे बॉडी में, तो अभी अभी बताया था मैंने कौन सी स्टोर होती है दोस्तों, विटामिन बी 12 हमारे पास स्टोर होती है कहाँ पे, हमारी बॉडी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज दी केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। तो विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है दोस्तों, विटामिन ई का केमिकल नेम है हमारे पास टोकोफिरोल। क्या है दोस्तों हमारे पास, विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि क्लोरोपेनिकोल इज यूज्ड एज। क्लोरोफेनिकोल जो है वो किस लिए यूज करते हैं दोस्तों, तो किस लिए यूज करते हैं हम क्लोरोफेनिकोल। क्लोरोफेनिकोल यूज करते हैं हम किसके लिए दोस्तों, एनाल्जेसिक, ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक। जल्दी से बताओ दोस्तों किस लिए यूज करते हैं हम करते हैं उसको एज अ एंटीबायोटिक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, पेंसिलिन इज एन। पेंसिलिन क्या है दोस्तों, एनाल्जेसिक है, ट्रांसक्लूजर, एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक। ये दोस्तों सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए, तो इनको आप एक बार ध्यान से पढ़ लो। तो पेंसिलिन क्या है दोस्तों हमारे पास, पेंसिलिन हमारे पास एनाल्जेसिक है, ट्रैंक्विलाइजर, एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक है दोस्तों, वो क्या है, एंटीबायोटिक है। दोनों क्लोरोपेनिकोल और पेंसिलिन दोनों क्या थे दोस्तों हमारे पास, एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रेनिटाइडिन इज यूज्ड है। रेनिटाइडिन किस लिए यूज करते हैं हम, तो रेनिटाइडिन कौन कहाँ, तो एंटीसेप्टिक है, एंटी हिस्टामिन है, आंट एसिड है, डिसइंफेक्टेंट है। वो है दोस्तों हमारे पास आंट एसिड। क्या है हमारे पास, आंट एसिड। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
तो यहाँ की आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की थी दोस्तों? इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। आप दोस्तों मेरी जितनी भी प्रीवियस ईयर वीडियोस है आपने उन पे ना कोई लाइक किया और दोस्तों ना कोई कमेंट किया है। तो अगर आपको सच में हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारी वीडियोस को लाइक और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन को दोस्तों किसने डिस्कवर किया, इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।